नहीं आएगा तो देखना। अरे रुक जा। हाँ ठीक है, जाओ। इसको खाना नहीं है, भाग जा रही है। गोविंद लाइन से करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज़, आज मेरे वीडियो की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय पक्षी से हुई है। तो जो भी ये वीडियो देखें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर मारिएगा। तो गाइज़, कुत्ते बिल्ली तो सभी पालते हैं ना, पर मेरे यहाँ मेरे ससुर जी ने और जितने भी मेरे डेरा में लोग हैं सब ने इस मोर को पाला है। जी हाँ, ये पहले आते हैं सुबह ही आते हैं और सबके किसी के भी गेट में चौंच मारते हैं। तो इनको फिर रोटी, पहले इनको गेहूँ दिया जाता था, फिर इनके लिए इनको ससुर जी ने मेरे जो है पुड़ी की आदत डाल दी। तो इनके लिए पुड़ी बनती है। ये देखिए मैं पुड़ी लिए हुए हूँ। तो इनको ये पुड़ी बहुत चाव से खाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इतने सुंदर पक्षी को मैं इतने पास से पहली बार देखी हूँ। ये देखिए, और इसके पास चले जाओ कुछ नहीं कहता है, डर भी नहीं लगता। पर मुझे डर लगता तो मैं नहीं गई। अरे आलू छील के सब खा लेंगे तो डलिए का। मम्मा मैं उसमें खाती हूँ। मम्मा मुझे हाँ नहीं खाना। किससे? नमक से खाओ। काला नमक उसको चाहिए, आदत लगवा दिए हो ना। हो जाओगी। ये चच्चू जैसे ही हो जाओगी अभी। तो यहाँ जो आप ये बैठक देख रहे हैं ना, तो अम्मा मेरी क्या कर रही हैं, भरता वगैरह की तैयारी कर रही हैं। भरता और जो हाथ से पोई हुई रोटी होती है ना, वो बाजरे की रोटी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है भुंजे हुए आलू आए थे, तो ये लोग सब चटनी के साथ चट करे जा रहे थे। तो बस यही चल रहा था। तो मैं तो जा रही थी नहाने, क्योंकि मुझे निकलना था फटाफट तिलान बाबा के दर्शन करने। जी हाँ, हमारे ग्राम देवता हैं, तो उनके दर्शन करने जा रहे थे। और आगे आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ ये सब क्यों हो रहा था। हम लोग जा रहे हैं यमुना जी के घाट नीचे। हम लोग आए हैं तिलान बाबा। मेरी बात तो सुनो, होती तो और भी मजा आता। यहाँ की रास्ता देखिए कितनी कठिन है। तो बस हम लोग यमुना जी जा रहे हैं। आ रहे ना, साड़ी में तो और नहीं चलते बनता है। तो ये देखिए, ये है यमुना का किनारा। तो आप लोग देख रहे हो ना, स्वेटर नहीं पहने, पर यमुना किनारे इतनी तेज़ ठंडी लगने लगी थी कि हम लोग फटाफट लौटे। और अम्मा का भी फ़ोन आ गया था, क्योंकि अम्मा कन्या भोजन करवा रही थी आज। तो मैं जल्दी से जाके कपड़े चेंज की, क्योंकि मुझे यही साड़ी पहन के निकलना भी था। तो मैं फटाफट रेडी होके, कन्या मेरी आ गई थी, तो बस मैं उनकी तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ मैं चटाई वटाई बिछा रही थी, कन्या आती जा रही थी। तो ये सब क्यों हो रहा है, आगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्या नाम है, नाम बताओ। नहीं अभी नहीं जाती। तो यहाँ अम्मा देखिए खाना परोस रही हैं बैठ के, और मैं बस कन्याओं को भोजन लगा दूंगी। तो यहाँ जितनी बड़ी कन्याएं हैं उनको बड़ी थाली और छोटी को छोटे के हिसाब से दूंगी। तो इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं, ये पिंक कलर की फ्रॉक पहने हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। पर बोल नहीं रहा था कोई भी, क्योंकि मैं इनको जानती नहीं हूँ। तो अनजान लोगों से वैसे भी आदमी शर्माता है। तो यहाँ मेरी बेटी भी बैठी है और यहाँ छम्मा भी बैठी है कि भाई तुम भी लास्ट बार कन्या भोजन कर लो, फिर तो तुम चल ही जाओगी। मेरे हर ब्लॉग में मैं यही बोलती हूँ, बुरा लगता है ना, जा रही है। तो यहाँ देखिए सबको बराबर से मैं सब खाना अच्छे से खिलाती जा रही हूँ। अच्छा पेट भर के कन्याओं ने खा लिया था। और ये बहुत दिनों से अम्मा की मन्नत पड़ी हुई थी, 1-2 महीने से, तो अम्मा ने आज पूरी कर दी। इनका चार तो चार होता है दिन तुला नित्या की। हाँ तक थाली में तैयार की बात पढ़ो। बता तुम्हें क्या कहते हैं? चावल ले लो। बेटा आज तो ज्यादा गलत कर रही है। जा ये छोटे छोटे हाथों में कितना बनेगा।
सही है यार, सही आज बहुत ठंडी लग रही है उसको। ये भी जरा तो यहाँ पे सारी कन्याओं ने अच्छे तरीके से खा लिया था। तो इनको जो भी दान दिया जाता है, पेड़ा और रुपया, वो सब दे दिया था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अक्षत मैंने अपने आंचल में डलवा लिया था उनके हाथों से। तो अम्मा कहती हैं शुभ होता है। इसके बाद मैंने कन्याओं को अच्छे से छोड़ दिया था बाहर तक। इसके बाद आज मैं बताऊंगी कि क्या कारण था जो ये सब हुआ, क्यों मैं ग्राम देवता के दर्शन करने गई, क्यों कन्या भोजन करवाया गया। तो जो गाइस, जो आप ये नहर देख रहे हैं ना, ये नहर में अभी कितना पानी छोड़ा गया है, ये देखिए पूरी फुल है नहर। तो ये नहर में बीच में से ये कटाव हो गया है और उस तरफ हमारे खेत हैं। तो ये बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा रिस रहा था, तो खतरा तो बहुत दिनों से मंडरा रहा था। तो अम्मा ने मन्नत रख दी थी कि मैं कन्या भोजन कराऊंगी, ये सही हो जाएगा। तो पर होने को कोई टाल नहीं सकता ना, जो होना होता है वो तो होके ही रहेगा। तो ये नहर एकदम से फट गई साइड में से और ये पूरा खेत में देखिए पूरा तालाब जैसा पानी भर गया और फसल खड़ी हुई थी गेहूं की, जो कि पूरी बर्बाद हो गई। तो अब अम्मा ने कहा कि मन्नत तो रखी थी, उसको मैं कर दूंगी। तो अम्मा ने खिला दिया। अब इसको रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर करेंगे ये लोग मिट्टी डाल के, जितने दिन चल जाए। इसके बाद इसको पक्का तरीके से रिपेयर कराया जाएगा। तो इसमें बाबूजी का बहुत नुकसान हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब जानिए कि आप उस खेतों में तो कुछ बचे ही नहीं। अब मेरी यहाँ जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। अम्मा दूध बांध रही थी और यहाँ मैंने अपने खेतों के सब्जियाँ ले ली हैं। बैगन, हरा बैगन इलाहाबाद में नहीं मिलता है, और धनिया स्पेशली ली है, मेथी और खोबा भी लेके जा रही हूँ रसगुल्ले बनाने के लिए। और यहाँ मेरे चावल ख़त्म हो गए थे, वो भी मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ मेरा राशन पानी जो भी मुझे ज़रूरत थी मैंने ले लिया। तो यहाँ अम्मा ने पूड़ी सब्जी भी बना दी थी लगे हाथ, तो वो भी मैंने पैक कर रही थी। बच्चे तो दालों पूरी खा लेते हैं, आजकल नहीं, खूब खराब। बस ज़्यादा ना रखना। तो हम लोग पहुंच रहे हैं हाईवे, हम लोग पहुंचने वाले हैं इलाहाबाद। बाहर का सीन देखिए, आप लोगों को दिखाऊं। ये चारों तरफ कितनी हरियाली है, ये देखिए। और कोहरा दब रहा है, बहुत जल्दी कोहरा छा रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है ना, इस तरफ कोहरा छा रहा है सब जगह। तो हमने ले लिए हैं मोमोज, क्योंकि इनको लग गई है भूख और जाके ये भूख चिल्लाएंगी। तो हम लोगों ने मोमोज ले दिए हैं इसको। तो गाइज़ हो गया त्यौहार, आ गए वापस अपने घर। तो गाइज़ इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइज़, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके गाइज़, बाय।